दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, मग्न होंगे, चुस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज़ कहता हूं कि फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो अभी 5-7 दिन जो है हमने वीडियो नहीं बना पाए, थोड़ा स्वास्थ्य भी गड़बड़ था और तो भागना भी पड़ा। तो चलते हैं, जैसे ही हम लोग दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की गाथा है दंपति की 127, 128, 129 और 130, 4 गाथाएं। और जो है कोदबग की 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं दंपति गाथा है 227, 228, 229 और 230। और कोदबग की है 7, 8, 9, 10। तो चलते हैं इन गाथाओं को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किसको लक्ष्य बनाकर, किस कारण, किस जगह पर, किस स्थान पर उपदेशित किया। चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ। एवं मे सुतंग एकंग समयंग भगवा शावती अंग विहरती जेतवने अनाथ पिंड कश्यारा। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे। तो उस महानगर था, उसमें एक अतुल नाम का दूर का रहने वाला था। तो उसके अपने 500 साथियों को लेकर के और चला है धर्म श्रवण करने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए। तो सबसे पहले वो पहुंचता है कहाँ? रेवत थेर के पास। और जब रेवत थेर के पास पहुंचता है तो रेवत थेर तो अरहत होते हैं, वहाँ प्रणाम करता है। बहुत नाम सुना था उनका रेवत थेर का, तो जानकारी भी थे, अच्छे धर्म की ज्ञाता थे। लेकिन रेवत थेर कुछ नहीं बोले, कोई उपदेश नहीं दिया, मौन धारण करके बैठे रहे। फिर वो जाता है सारपुत्र के पास, 500 बंधुओं को लेकर के, साथियों को लेकर के। तो सारपुत्र ने जो अभिधम पिटक था उसकी व्याख्या की और सूत्र पाठ करते रहे, समझाते रहे। अब भाई थोड़ा समझाया जाए, ज़्यादा गंभीर थे, गंभीर ले गए पूरा। तो उसको वो ऊब गया और उसके पल्ले कुछ पड़ा नहीं। फिर वो जाकर के पहुंचता है कहाँ? आनंद थेर के पास। और आनंद के पास जब पहुंचता है तो आनंद ने एक ही गाथा जिसे बोल दी। क्या समझे कि भाई संसार में सभी प्राणी, सभी वस्तु अनित्य है, अनिच्चावत संखारा। छोटी सी गाथा बोली कि वो चुप हो गए। अब उसको तीनों जगह से कोई संतुष्टि नहीं हुई। फिर वो पहुंचता है तथागत सम्यक संबुद्ध के सम्मुख, उन 500 साथियों के साथ। और तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करने के पश्चात वो कहता है कि तथागत, मैंने बहुत तो नाम सुना था रेवत थेर का कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं, शील सदाचारी हैं, धर्मपरायण हैं। लेकिन मैं अकेला जाता तब भी नहीं था, मैं 500 साथियों के साथ उनके पास गया, उन्होंने कोई अपने मुंह से एक वचन नहीं सुनाया हम लोगों को। ये तो अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। फिर तथागत सुनते रहे कि फिर मैं गया सारपुत्र के पास। तो उन्होंने तो इतनी लंबी लटन लगा दी, पूरा अभिधम पिटक पढ़ते रहे और सुनाते रहे कि हमारे सर से कुछ रुका ही नहीं, सब व्यर्थ चला गया, कुछ याद नहीं हुआ, पल्ले नहीं पड़ा। फिर कि ऐसे भी इतना बड़ा व्याख्यान नहीं देनी चाहिए जो समझ में नहीं आए किसी। फिर मैं गया हूँ आनंद के पास। तो आनंद थेर ने कहा, उन्होंने एक ही गाथा बोल दी और बस चुप हो गए, ना कुछ व्याख्यान करके समझाया, ना दृष्टांत दिया, तो वो भी पल्ले नहीं पड़ा। तो ऐसा बनते जी नहीं होना चाहिए, शास्त्रा से कहा उसने।
तो शास्ता ने जवाब दिया कि अतुल, इस संसार में जो नहीं बोलते हैं उनकी भी निंदा होती है, जो ज्यादा बोलते हैं उनकी भी निंदा होती है, और जो कम बोलने वाले होते हैं उनकी भी निंदा होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी निंदा न होती हो। जो शील समाधि प्रज्ञा धारण करने वाला है उसकी ही प्रशंसा होती है, बाकी और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी प्रशंसा ही प्रशंसा होती रहे। तो उसी समय इन 4 गाथाओं तथा समय शंभु जी ने उपदेशित किया। अतुल को लक्ष्य बना करके क्या कहा? पुराण में तंग अतुलं नेतं अज्जतन नामियव निंदति तुन्नीमासीनं निंदन्ति वौ भाणिनं मितभाणिनं पि नंदन्ति नत्ति लोके आनंदितो। हे अतुल, ये पुरानी बात है, आज कोई नई बात नहीं है। आज की कोई नई बात नहीं है कि लोगों की जो चुप बैठे रहते हैं उनकी भी निंदा लोग करते हैं, और जो ज्यादा बोलने वाले होते हैं उनकी भी निंदा करते हैं, जो मधुर बोलने वाले होते हैं उनकी भी निंदा करते हैं, और जो लोग कड़वे भाषा बोलने वाले उनकी भी निंदा होती है। दूसरी गाथा में कहा, न चाहु न चा भविष्यति न चेतरहि विज्जति एकंतं निंदितो पोषो एकंतं वा प्रशंसितो। संसार में बिल्कुल ही निंदित या बिल्कुल ही प्रशंसित पुरुष नहीं न था और न होगा और न आजकल है। तीसरी गाथा हम क्या कहते हैं? न्युंचु यंचु विञु प्रशंसन्ति अनुबिच्च शुभे शुभे अच्छित अच्छिद बुद्धिं मेधाविं पඤ्ඤाशील समाहितिं। विज्ञ लोग, जानकार लोग, विद्वान लोग, समझदार लोग, प्रज्ञावान लोग, विज्ञ लोग जानकर जिस निर्दोष आचरण वाले मेधावी, प्रज्ञा और शील से युक्त पुरुष की दिन प्रतिदिन प्रशंसा ही करते हैं, जो समझदार होते हैं। चौथी गाथा हम क्या बोला? नेकं जम्बो न दस्येव कोतं निंदतु मरहति देवापि तं प्रशंसन्ति ब्रह्मणापि प्रशंसितो। उस शीलवान संपन्न की, जो शील से संपन्न है, उसकी जाम्बू नद मतलब स्वर्ण असर्पी के समान कौन निंदा कर सकता है? देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं और ब्रह्मा भी उसकी प्रशंसा करते हैं। तो संक्षेप में इन 4 गाथाएं सारांश था। थोड़ा स्वास्थ्य मेरा अच्छा नहीं है, तो इसी साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल।